नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स डायरी में चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस समय जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की एक संक्षिप्त 3 दिन की यात्रा है, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है, इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं। एडिटर्स डायरी इसलिए कर रहा हूं कि मैं कई बार उन देशों की यात्रा तो कर ही चुका हूं। जर्मनी, खास करके जर्मनी में मैं रहा भी हूँ 3 वर्ष। इसके अलावा भी कई बार जाता रहा, प्रधानमंत्रियों के साथ भी जाता रहा। इन देशों के यात्राओं पर फ्रांस भी मैं जाता रहा, समझिए 85 से लेकर के और पिछले कुछ वर्षों तक प्रधानमंत्री के साथ या अलग से भी इन देशों की यात्रा करने के मुझे अवसर मिले हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री की इस यात्रा का क्यों महत्व है? लोग ये कह रहे भाई क्या गए, अभी कांग्रेस पार्टी ने तो कल बड़ा ही अरे वो कहाँ पिकनिक बनाने चले गए, क्या कर रहे हैं? आप बताइए, इतने महत्वपूर्ण मौके पर जिस समय प्रधानमंत्री जाते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इन देशों का जो महत्व है, मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि जर्मनी के बारे में, चूंकि जर्मनी की यात्रा पूरी हुई, कितना उनका भारतीय समुदाय के स्वागत से बड़ी बात यह है कि वो देश भारत की तरफ क्यों देख रहे हैं। भारत के साथ हम संबंध, ठीक है, हम कहते हैं कि हाँ पूंजी लगाइए, भारत के साथ अच्छे संबंध रखिए। ऊर्जा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भारत एक तरह से फिर से अग्रणी हो रहा है। जैसे वैक्सीन में हम सबसे आगे रहे दुनिया को पहुंचाने के लिए, जैसे पर्यावरण के लिए, योग के लिए जैसे हम आगे रहे, हम विश्व शांति के लिए जिस तरह के प्रयास कर रहे हैं, यूक्रेन की और रूस की जो लड़ाई चल रही है उसमें बाकायदा शांति हो, युद्ध बंद किया जाए, इसके लिए भारत कह रहा है। उसी तरह से पर्यावरण के लिए भारत तो बराबर आवाज़ उठाता है। अमेरिका और चीन जैसे देश जो सबसे ज़्यादा कार्बन जहाँ पैदा होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा उसकी वजह से प्रदूषण होता है, वो अपने पर अंकुश नहीं लगाते, भारत की तरफ निगाह डालते हैं और ये कहा जाता है कि साहब भारत जो है वो करता है। उस दृष्टि से जर्मनी का इसलिए महत्व है, जर्मनी ने सौर ऊर्जा का, जबकि वहाँ पर अब मैं रहा हूँ 3-4 महीने से अधिक सूरज नहीं रहता पूरे देश में। वहाँ ज़्यादातर तो मौसम ऐसा रहता है जहाँ सूरज के दर्शन नहीं होते, लेकिन सौर की दृष्टि से हाइडेलबर्ग जैसे शहर को भी पूरा, जो हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय वहाँ का बड़ा मशहूर है जर्मनी का, पूरा शहर सौर ऊर्जा चलता है। बल्कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा वाले जो केंद्र थे बंद कर दिए। तो भारत के साथ सौर ऊर्जा के संबंध, भारत के साथ टेक्नोलॉजी के संबंध, भारत के साथ पर्यावरण के लिए कैसे हम ऊर्जा के क्षेत्र में और क्या काम कर सकते हैं, तेल के विकल्प के रूप में क्या काम हो सकता है। तो ये जो इस तरह के जो संबंध हैं, आर्थिक संबंध ठीक है, उसके पास बेल्जियम लगा हुआ है जहां हीरो का सबसे बड़ा व्यापार, भारत के साथ ये संबंध कहा जाए तो डायमंड्स के बिजनेस के लिए बेल्जियम, यूरोप, मतलब पूरा यूरोप ही, चूंकि जर्मनी से लगी हुई बॉर्डर है, तो अब वहां पर उसका होता है। उसका मतलब डेनमार्क में एक और बात है, यहाँ हम कह रहे हैं कि सूरज की रोशनी से, वो हवा से कैसे ऊर्जा पैदा हो सकती है। वहाँ इस तरह के बड़े बड़े, आपको जब डेनमार्क की यात्रा पर जाएंगे या हॉलैंड की यात्रा पर भी जाएंगे तो वहाँ आपको लगता है कि कोई वहाँ इतने बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं क्या, लेकिन नहीं, पवन ऊर्जा जिसको कह सकते हैं। भारत के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा उपयोग है। हमारा तो कुछ पैसा ही नहीं लगाना है, हमारे हवा भगवान की दी हुई है। हम तो वायु देवता हमेशा कहते हैं, हम सूर्य देवता कहते हैं, सूर्य पूजा होती है, चाहे छठ के लिए सूर्य कहे या भारत के किस हिस्से में सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए प्रणाम किया जाता है, उस सौर ऊर्जा से। और कुछ प्रदेशों में हुआ है, मध्य प्रदेश जैसा राज्य वो कितना आगे चला गया है, उसने एशिया का सबसे बड़ा वहाँ पर सोलर प्लांट स्थापित हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फिर एक बार उसके कार्यक्रम में जाने वाले हैं। तो नरेंद्र मोदी जो इस यात्रा है उसको इस तरह से मजाक नहीं बनाना चाहिए। अर्थव्यवस्था के लिए फ्रांस, उसकी टेक्नोलॉजी, मैं गया ना, हमारे यहाँ टेलीकॉम की क्रांति के लिए 85 से हम लोग उनके साथ कुछ जो थे कि भाई वो कैसे हमको करता है। जर्मनी से पनडुब्बी के क्षेत्र में समझौता हुआ था, तो उसका कितना महत्व आज भी हमें जब कुछ जरूरत होती है, टेक्नोलॉजी हमें वहां से मिली है। पहले जब वेंकटरमन रक्षा मंत्री थे, बाद में वो राष्ट्रपति भी बने। तो इन देशों का महत्व, क्योंकि अमेरिका, रूस अपनी दादागिरी करते हैं। यूरोप के ऐसे देश जिनसे हमें कोई दादागिरी नहीं होती, वो डिक्टेट नहीं करते, वो उनके कल्चर से भी हमारे, जैसे हमने कहा शिक्षा के क्षेत्र में हमारे संबंध है, विज्ञान टेक्नोलॉजी में संबंध है, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी जर्मन के भी अपने कल्चर पुराना रहा है। फ्रांस रक्षा के क्षेत्र में राफेल की लोग विवाद बनाने की कोशिश राहुल गांधी ने किया, लेकिन कहीं कोई घोटाला सामने नहीं आ सका। क्योंकि क्या है कि उसके लिए हमने राफेल जैसे, हमें जो अत्याधुनिक और परमाणु ऊर्जा, देखिए हम परमाणु युद्ध के तो बिल्कुल खिलाफ ही हैं। हमने परमाणु बनाया भी इसलिए कि रक्षा के लिए उसका उपयोग हमने कह रखा है कि हम तो अपनी रक्षा के लिए है, ताकि उन लोगों को लगे कि भाई इसको छेड़ना नहीं है। लेकिन फ्रांस ने हमेशा परमाणु ऊर्जा के लिए भी, जब इधर सारी दुनिया ने कभी प्रतिबंध भी लगाए, दुनिया मतलब अमेरिका जैसे देशों ने, कि इनको ईंधन नहीं मिलना चाहिए, ईंधन की आवश्यकता होती है, हमें यूरोप से लेना पड़ता है, तो उस समय भी फ्रांस ने हमारी सहायता की। इसलिए फ्रांस का अपना महत्व है, जर्मनी का अपना महत्व है, डेनमार्क का महत्व। इसी तरह से टेक्नोलॉजी, हम लोग कितने भारतीय वहाँ जाकर के जो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, ऐसे ही वहाँ की सैकड़ों कंपनियां इन तीनों देशों की
भारत में आके काम कर रही हैं, वो वहाँ के लोगों को रोजगार दे रही हैं। यहाँ से जो उत्पादन होता है, फायदा होता है, उसका फायदा मिल रहा है। अब तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी इन देशों को, यूक्रेन में संकट आने के बाद दुनिया के बाजार में हमारी मांग बहुत बढ़ गई है। तो एडिटर्स डायरी में मेरा ये कहना है कि ऐसे मुद्दों को विवाद न बनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत के संबंध, कहना चाहिए टेक्नोलॉजी, ऐसा तो नहीं है कि मनमोहन सिंह की या जिस समय सरकारें थी नरसिंह राव के समय से उदारवाद शुरू हुआ, उसके पहले भी जिन देशों के साथ, रूस के साथ आज हम भी इसीलिए संबंध निभाए हुए हैं, और हम भी यूक्रेन वाले मामले में सीधे रूस के खिलाफ उन देशों, अमेरिका के डिक्टेट पर खड़े नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, इन देशों के साथ जो हमें बराबर कहते हैं कि नहीं, बल्कि इस युद्ध को समाप्त करने में आज डेनमार्क की जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा कहा कि भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है रूस को भी शांत करने के लिए, शांति कराने के लिए। तो भारत का इस समय झंडा बुलंद है, न केवल भारतीय झंडा ऊंचा किए हुए हैं, भारत की जो 130 करोड़ 140 करोड़ की जनता हमारी है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े, हमारा नेतृत्व जिसको कहना चाहिए, दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति में है। खास करके आर्थिक, सामाजिक विकास, ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आने वाले वर्षों में दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। ऐसी ऊर्जा जिससे कि प्रदूषण न हो, जो प्रकृति से जो हमें मिलती है, उसका सही उपयोग भारत कर रहा है, करता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।